आपने दी बैड्स ऑफ बॉलीवुड शो तो देख ही लिया होगा, पर आपने उसमें कुछ ऐसी रेफरेंस, कुछ ऐसी डिटेल्स नोटिस नहीं की होगी जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस शो के फर्स्ट एपिसोड में जब मूवी की सक्सेस पार्टी चल रही होती है, तो उस सक्सेस पार्टी में जब आसमान सिंह की मां अजय तलवार से मिलती है, तो इस सीन के बैकग्राउंड में हसीनों का मेला गाना चल रहा होता है, जो आर्यन खान ने हमें क्लाइमैक्स का हिंट शो की स्टार्टिंग में ही दे दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। एक्चुअली अच्छा ऑर्डरिंग गिरा दी, निकलने का बहाना मिल गया। और आप में से कई लोगों ने ये राउंड टेबल वाला सीन तो नोटिस कर ही लिया होगा। तो ये सीन एग्जैक्ट क्रिएट किया गया है अनन्या पांडे एंड सिद्धांत चतुर्वेदी के सीन से, जब सिद्धांत चतुर्वेदी ने अनन्या पांडे को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी। सबका स्ट्रगल अलग होता है, डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। कह रहा हूँ कि पापा की परछाई से निकलो, मालूम पड़ेगा कितनी धूप है बाहर। और फिर इसी राउंड टेबल वाले सीन के बीच जब बॉबी देओल की एंट्री होती है, तो इस एंट्री के बैकग्राउंड में सोल्जर गाने का म्यूजिक चल रहा होता है, और इस सीन में बॉबी देओल का ड्रेसिंग स्टाइल ठीक वैसे ही था जैसे सोल्जर गाने में था। तो जब आसमान सिंह की मूवी रिवॉल्वर की सक्सेस पार्टी चल रही होती है, तो उस पार्टी में कुछ लोग ड्रग्स के नशे में होते हैं और एक बॉलीवुड एक्टर भी ड्रग्स के नशे में होता है। और फिर जब उस पार्टी में ऑफिसर्स की रेड पड़ती है, तो वो सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर को अरेस्ट करते हैं, बाकियों को नहीं। और जिसने आर्यन खान को अरेस्ट किया था समीर वानखेड़े, तो उसी की सेम शक्ल जैसे ऑफिसर को इस शो में दिखाया गया है। तो ये सीन आर्यन खान की रियल लाइफ के ऊपर था, जब आर्यन खान के ऊपर ड्रग केस हुआ था। और इस सीन में आप उस गंजे आदमी को भी नोटिस कर सकते हो जिसने आर्यन खान के साथ केस के टाइम सेल्फी ली थी। और फिर इसके बाद जब राघव जुआल एंड रणवीर सिंह के बीच कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो उस कन्वर्सेशन में असली गली बॉय एंड बहुत हार्ड ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है, जो रणवीर सिंह की मूवी गली बॉय का रेफरेंस था। और फिर इसके अलावा इस शो में कभी खुशी कभी गम मूवी के रेफरेंस भी दिए गए हैं। तो जब करण जौहर और मेन एक्टर की जो मैनेजर होती है, जब उनके बीच कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो उस कन्वर्सेशन को एग्जैक्ट उठाया गया है कभी खुशी कभी गम मूवी के पू के कैरेक्टर से। इसके बाद जो इस मूवी में अंतिम संस्कार वाला सीन है, तो उस सीन को इस शो में सीन बाय सीन रिक्रिएट किया गया है। तो किस किस ने इस रेफरेंस को नोटिस किया था, कमेंट करके जरूर बताना। फिर इसके बाद जब फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग होती है, तो फ्रेडी बोलता है से नो टू ड्रग्स, फिर तभी आर्यन खान का नाम आ जाता है। तो ये डिटेल आर्यन खान के ऊपर थी जब उस पर ड्रग केस हुआ था। से नो टू ड्रग्स। और भाई अब बात करते हैं रजत बेदी की। आपको तो पता ही होगा कि वो सडनली बॉलीवुड से गायब हो गई थी, क्योंकि उनको बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था। तो इस शो में उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसे नंबर चेंज करके प्रोड्यूसर्स को कॉल किया करते थे काम मांगने के लिए, पर तब भी उसने हार नहीं मानी। और एक सीन में वो कहते भी हैं, नहीं अवतार जी, क्योंकि हारने में हार मानने में फर्क होता है। इसी वजह से लोग रजत बेदी को भूल गए होते हैं, और लोग रजत बेदी को देखकर कहते भी हैं कि इसको कहीं देखा लगता है। फिर एक सीन में रजत बेदी की और बास्केटबॉल आती है और वो उसको पकड़ लेता है, फिर वो कहता है अब पहचाना। तो इस सीन का रेफरेंस कोई मिल गया फिल्म से लिया गया है, क्योंकि वो उस फिल्म में बास्केटबॉल प्लेयर होता है। और भाई आपने एक सीन में देखा होगा जब आसमान सिंह अपनी माँ को पैसे देता है, तो भाई वो पैसे नकली होते हैं, क्योंकि उन पैसों के ऊपर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। और फिर कई सारे कैमियोस के बीच शनाया कपूर का भी कैमियो आता है, जहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि थोड़ी स्माइल करो, आर्यन खान की तरह बिहेव मत करो। Shania, smile, stop behaving like Aryan. क्योंकि आर्यन खान आपको कभी मीडिया के सामने हंसता हुआ नहीं नजर आएगा। तो भाई कह सकते हैं कि इस सीन में आर्यन खान ने अपना खुद का ही मजाक उड़ाया है। और भाई आप इस सीन में औरी के कोट ऊपर छक्का लिखा हुआ भी देख सकते हो, जो लोग उसको अक्सर बोलते भी रहते हैं। मुझे भाई समझ नहीं आई कि आर्यन खान ने औरी को कैसे कन्विंस किया होगा ये सब लिखने के लिए। और आपको तो पता ही होगा कि राघव जुआल इस शो में इमरान हाशमी का कितना बड़ा फैन होता है। फिर जब राघव जुआल एक सीन में इमरान हाशमी को गले मिलता है, तो उस टाइम आप उसकी जैकेट पर सीरियल किसर लिखा हुआ देख सकते हो, जो इमरान हाशमी को बॉलीवुड में टैग मिला हुआ है। तो सबसे पहले आप इस सीन को देखिए। मैं तुम्हारी मॉम या बहन लगती हूँ? सॉरी पर
मेरी मॉम तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत है। तो आर्यन खान ने हमको पहले ही बता दिया था कि ये दोनों एंड में भाई बहन होने वाले हैं, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। और भाई अगर आपने ये शो देखा है तो आपको पता होगा कि फ्रेडी ने अपने प्रोडक्शन हाउस के 50% शेयर बेच दिए थे रजत बेदी को। तो ऐसा ही कुछ धर्मा प्रोडक्शन में भी हुआ था। करण जौहर ने धर्मा के 50% शेयर बेच दिए थे लॉस होने की वजह से। और इस शो में कभी खुशी कभी गम मूवी के अलावा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है एंड ओम शांति ओम मूवी के भी रेफरेंस दिए गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का ये पॉपुलर डायलॉग, तो इस डायलॉग को भी इस शो में रिक्रिएट किया गया है। पलट। और दूसरा आप कुछ कुछ होता है मूवी का ये सीन देखो, तो इस सीन को भी दोबारा रिक्रिएट किया गया है। सेम वही ड्रेसिंग स्टाइल है और बातें भी सेम कर रहे होते हैं। और अगर बात करें ओम शांति ओम मूवी की, तो उस मूवी के अवार्ड फंक्शन वाले सीन को भी इस शो में सीन बाय सीन रिक्रिएट किया गया है। ओम शांति ओम मूवी में भी एक आउटसाइडर स्ट्रगल करता है एक्टर बनने के लिए, और इस शो में भी वही दिखाया गया है। और फिर आसमान सिंह को अवार्ड मिलता है अपनी रिवॉल्वर मूवी के लिए, जिसको देने के लिए शाहरुख खान आते हैं। और फिर आसमान सिंह अवार्ड लेने के बाद ओम शांति ओम मूवी का पॉपुलर डायलॉग बोलते हैं। किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और इसके अलावा आसमान सिंह अपने पापा को याद करते हैं और ये बोलते हैं। और ठीक वैसे ही जब शाहरुख खान को पहली बार अवार्ड मिला था, तो उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए ये बोला था। So this one goes out to her. This one for you, mom. Thank you very much. तो ये सीन शाहरुख खान के लिए एक ट्रिब्यूट था। और भाई आप कमेंट करके बताना कि आपको सबसे शॉकिंग डिटेल कौन सी लगी। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय, टेक केयर।